नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में झारखंड बोर्ड ने रद्द कर दी है 10वीं क्लास की 2 विषयों की परीक्षा और सामने आ गई है बहुत बड़ी वजह। जी हां, दरअसल 10वीं की परीक्षा के 2 विषयों के पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद झारखंड बोर्ड ने हजारों छात्र छात्राओं को बहुत बड़ा झटका देते हुए हिंदी और विज्ञान विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इस बारे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक रांची की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया में वायरल और समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर 18 फरवरी और 20 फरवरी को हुई इन दोनों परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। और आपको बता दें कि मैट्रिक परीक्षा का विज्ञापन पेपर को लेकर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब वायरल पेपर को परीक्षा में आए प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो हूबहू मिल गया, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। और बोर्ड के सचिव की तरफ से इस बारे में जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, संबंधित प्राचार्यों, केंद्र अधीक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को सूचना दी जाती है कि सोशल मीडिया में वायरल एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 18 फरवरी 2025 को प्रथम पाली में हुई हिंदी विषय और दिनांक 20 फरवरी 2025 को प्रथम पाली में हुई विज्ञान यानी कि साइंस विषय की परीक्षा को रद्द किया जाता है। साथ ही इस प्रेस नोट में यह भी बताया गया है कि इन दोनों परीक्षाओं के दोबारा आयोजन से जुड़ी सूचना व जानकारी बाद में प्रकाशित की जाएंगी। और आपको बताते चले कि इस बारे में जानकारी देते हुए जेक के अध्यक्ष डॉक्टर नटवाजदा ने मीडिया को बताया कि कोडरमा और गिरिडीह के उपायुक्त को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पलामू जिले के 412 असिस्टेंट टीचर बर्खास्त कर दिए गए हैं। नियुक्ति प्रक्रिया में हुई थी लापरवाही, 33 को मिली राहत। दरअसल जिले में पारा शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जिले में 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है, वहीं 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रहेगी। प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह पलामू के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक सह कार्यक्रम पदाधिकारी संदीप कुमार ने हटाए गए 412 पारा शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। हटाए गए और बर्खास्त सभी पारा शिक्षक पलामू जिले के 2 प्रखंड नोटिहा बाजार एवं छतरपुर प्रखंड से संबंधित है और जारी सूची में 445 में से 412 शिक्षकों की सेवा खत्म कर दी गई है। इनमें नोटिहा बाजार प्रखंड के 180 तथा छतरपुर प्रखंड के 232 पारा शिक्षक हैं, जिनकी सेवा समाप्त की गई। जांच में पाया गया कि संबंधित पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता बरती गई थी, नियम के विरुद्ध नियुक्ति की गई थी। संबंधित सभी पारा शिक्षकों की चयन प्रक्रिया के दस्तावेजों की जांच के बाद 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई। और आपको बताते चले कि प्रमाण पत्र सही पाए जाने वाले 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रखने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच समिति ने अवैध रूप से नियुक्ति नोटिहा बाजार प्रखंड के 200 तथा छतरपुर प्रखंड के 247 पारा शिक्षकों को दस्तावेज के साथ अपना लिखित पक्ष दावा रखने का निर्देश दिया गया था। जिला स्तर पर लंबित योजनाओं की मुख्य सचिव ने की समीक्षा, उपायुक्तों को दिए निर्देश। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान समन्वय बनाकर के करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के उपभोक्ताओं को कहा है कि वे कैलेंडर बनाकर के कार्यों का निपटारा करें, कैलेंडर के अनुसार विभिन्न मसलों पर बैठकें करें, उसकी रिपोर्ट समय पर विभाग को दें। इससे योजना क्रियान्वयन में गति भी आएगी और विभागों को योजना को लागू करने में सहूलियत भी आएगी। उन्होंने कहा कि योजनाएं बाधित होती हैं तो उस पर होने वाले खर्च का लाभ राज्य को नहीं मिल पाता, इसीलिए योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करते हुए समस्याओं के समाधान पर फोकस करें। वह विभागों की उन योजनाओं की समीक्षा कर रही थी जो जिला स्तर पर बाधित हो रही है अथवा लेट लतीफी का शिकार हो रही है। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक में पता चला कि अधिकांश योजनाएं 70 से 80% तक पूरी हो चुकी है, बाकी बचे काम में रुकावटें आ रही हैं। मुख्य सचिव ने नगर विकास विभाग की रांची शहरी सीवरेज स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम और पंपिंग स्टेशन के क्रियान्वयन में जमीन को लेकर के आ रही समस्याओं का
समयबद्ध तरीके से समाधान करने का निर्देश दिया है और रांची के उपायुक्त ने कहा कि अधिकांश मामले में समस्या का समाधान हो चुका है। रामगढ़, धनबाद, कोडरमा, साहेबगंज, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और बोकारो में शहरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और टावर सप्लाई योजनाओं को धरातल पर उतारने में जमीन की समस्या सामने आई। उपभोक्ताओं को विशेष पहल जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से बताया गया कि नल से जल योजना से प्रत्येक घर को जोड़ने और शौचालय बनाकर के गांव को ओडीएफ घोषित करने की स्थिति लगभग अंतिम चरण में है, लेकिन गांव में 4 से 5 घरों में इस योजना से आच्छादित नहीं होने से योजना अधूरी रह जाती है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हजारीबाग में बंद मकान से 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद। छापेमारी से पहले फरार हुए माफिया 1500 पेटी अवैध शराब की जब्ती की गई। दरअसल हजारीबाग में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दारू थाना क्षेत्र के जोनिया गांव में एक बंद मकान में 1500 पेटी शराब बरामद की गई है और बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। और आपको बता दें कि सहायक उत्पाद आयुक्त शिव कुमार साहू के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है और उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में उत्पाद निरीक्षक, पुलिस बल और अन्य अधिकारी शामिल थे और छापेमारी के दौरान मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह मकान लंबे समय से बंद था और इसका इस्तेमाल अवैध शराब के भंडारण के लिए किया जा रहा था और विभाग अब जांच कर रहा है कि शराब कहां से आई और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है। वहीं आपको बता दें कि सहायक आयुक्त साहू ने कहा कि राज्य में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध शराब के कारोबारों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोहरदगा में एनसीबी की बड़ी सफलता, ट्रक से 5 लाख रुपए का गांजा बरामद, 2 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। दरअसल लोहरदगा में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी की एक टीम ने कूड़ू में गांजा की एक बड़ी खेप को मालवाहक ट्रक से बरामद किया है। ट्रक के चालक और उपचालक को हिरासत में ले लिया गया है और बरामद गांजे की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि एनसीबी के अधिकारी इस पूरे मामले पर बयान देने से बच रहे हैं और जानकारी के मुताबिक बरामद गांजा को उड़ीसा के संबलपुर से बिहार ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी एनसीबी को मिल चुकी थी। इसके बाद लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के शहरी क्षेत्र में ब्लॉक मोड़ मस्जिद चौक के 5 जांच अभियान चला। इस दौरान एक मालवाहक आते दिखाई दिया जिसमें से लकड़ी का प्लाईवुड लोड था, जिसके बीच से 250 किलोग्राम गांजा 13 बोरों में पैक था। और एनसीबी की टीम ने जब इस बारे में चालक और उपचालक पूछताछ की तो संतोषजनक जानकारी नहीं मिल सकी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। एनसीबी ने यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इस मामले में किसका हाथ है और हालांकि छानबीन अभी भी जारी है। पूछताछ में चालक और उपचालक ने क्या क्या खुलासा किया, इसकी भी जानकारी नहीं मिल सकी है। झारखंड से और एक शर्मनाक घटना सामने आ रही है, जहां पर मां को घर में किया बंद और सास, ससुर और पत्नी को लेकर के पहुंचा महाकुंभ। सरकारी कर्मचारी को मिला नोटिस। दरअसल प्रयागराज से महाकुंभ का स्नान अपने अंतिम पड़ाव में है। अभी भी भारी मात्रा में लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। वहीं रामगढ़ जिले में वृद्ध मां को घर में बंद कर सास, ससुर और पत्नी संग प्रयागराज कुंभ नहाने गए सीसीएल कर्मी पुत्र अखिलेश कुमार को एसडीओ अनुराग कुमार तिवारी ने भरण पोषण अधिनियम के तहत नोटिस दिया है। एसडीओ ने सीसीएल कर्मी को 27 फरवरी को उनके न्यायालय में प्रस्तुत होने का भी आदेश दिया है। एसडीओ ने सीसीएल कर्मी को लिखित रूप से कारण बताने को कहा है और कहा कि क्यों ना आपके विरुद्ध भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की जाए। अरगड़ा, सिरका, सुभाष नगर में सीसीएल कर्मी द्वारा मां को घर में छोड़ करके कुंभ नहाने जाने की घटना की चारों तरफ चर्चा है और पीओ ने कहा कि सीसीएल के कार्यरत सभी कर्मी को अपने माता पिता का ख्याल हमेशा रखना चाहिए। फिलहाल इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि अगर शिकायत मिलती है तो किसी परिस्थिति में मां को घर में छोड़ करके जाना पड़ा, इसकी जांच की जाएगी।